मुझे उस वक्त बहुत झटका लगा। मैं आपको एक बात बताऊं, बात रह जाएगी। मुझे उस वक्त बहुत झटका लगा। दो बड़े हमारे मुस्लिम में मसलक जो बने थे ना, अंग्रेज़ों के दौर में बने थे, वो बात मुझे आज तक खटकती है। देवबंद, अहले सुन्नत, ये दो शख्स थे, एक ही इलाके से बने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ ना होती, जज़ा और सज़ा, तो इंसान, मैं कहता हूँ, वहशी दरिंदा होता। इसके बावजूद भी, जबकि पता है गलत का अंजाम गलत होगा, अच्छे का अंजाम अच्छा होगा, फिर भी अच्छा। एक चीज़ इन्होंने बहुत खूबसूरत कही, मैं उस चीज़ को मैं कहूँगा जितनी दाद दी जाए इनको कम है, सुनने की क्षमता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप पे तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है जया किशोरी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कलयुग, माया और भगवत पुराना। आई एम जया किशोरी धर्मेश। क्या होता है डेथ के बाद आपके अकॉर्डिंग? श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंग तो स्वर्ग है, नरक है। आपने जो कर्म किए हैं उसकी सज़ा मिलती है। स्वर्ग में इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि आपने इतने अच्छे से जीवन जिया है, तो कई ऐसी इच्छाएं जो यहाँ पूरी नहीं हुई वो वहाँ पूरी होगी। नरक में आपको सज़ाएं दी जाती है। आपने कुछ गलत किया लाइफ में? मे भी नहीं, गलत सभी करते हैं, पर हाँ, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया कि मुझे जिससे बहुत डर लगे कि इसकी सज़ा तो बहुत भयानक होगी, क्योंकि ये मुझे पता है कि हिसाब तो पूरा ऊपर होगा। जो यहाँ नहीं हुआ वो वहाँ होगा, तो उतना डर मुझे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से आज तक। तो ओके, आप लाइफ से चाहते क्या हो? आप मेरी ज़िंदगी जैसी रही है उसके बाद मैंने चाहना बंद कर दिया है, क्योंकि मैंने शुरुआत से शायद कुछ चाहा ही नहीं। मेरे रास्ते अपने आप चीज़ें आती गई, मुझे दिखती गई। हाँ, मैंने उस पर हमेशा ध्यान रखा। मैं अलर्ट बहुत हूँ कि क्या हो रहा है, या आज भी मैं आपसे जो बात कर रही हूँ उसको लेकर भी मेरा दिमाग बहुत अलर्ट रहता है कि आज मुझे अगर यहाँ से कोई बात अच्छी लगी, जो मुझे लगता है कि मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए, जो मेरे काम में मुझे और हेल्प करेगी, जो मेरा एक थॉट है कि मेरे हर काम से दूसरों की हेल्प होनी चाहिए, और डेफिनेटली उससे मेरी भी पूरी हेल्प हो रही है, जो आज तक होती हाई है। लेकिन वो हमेशा, या तो सामने कुछ भी हो रहा है, मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ कि कौन सा काम मेरे काम का है। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट हो सकता है, बाकी आई डोंट प्लान थिंग्स। ओके, कैसा लग रहा है पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी बातें हो रही है। आई थिंक मैं ये पॉडकास्ट खुद देखूंगी जाके। क्यों? कि मैंने क्या क्या बात, क्योंकि मैं इतना प्रिपेयर करके नहीं बोलती, इसलिए कई बार मुझे ऐसे पॉडकास्ट से डर भी लगता है कि पता नहीं क्या बात निकल जाए मुझे से जो लोगों को अच्छी ना लगे। आपने एक्सपेक्ट किया था ये पॉडकास्ट ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप जा रहे हैं इसलिए अच्छा जा रहा है। आई थिंक डीप में भी आप, एक होता है कि बहुत सीरियस चला गया, बट एक होता है कि डीप है, बट ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी लोगों को समझ आएगी। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप 6 साल का बच्चा भी अगर मेरी बात सुन रहा है तो समझ जाए, और 60 ईयर्स सुन रहा है तो वो भी समझ जाए। मुझे दुख होता है जया किशोरी जी की कम लोग पॉडकास्ट कंज्यूम करते हैं भारत में। वैसे ये ट्रेंड अभी आ रहा है पॉडकास्ट का, बिल्कुल, बट आई एम होपिंग कि और लोग पॉडकास्ट देखना स्टार्ट करें, क्योंकि मुझे खुद बहुत पर्सनल ग्रोथ मिली है इस प्रोसेस से, और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पर्सनल ग्रोथ मिले जी। पर आई फील कि बहुत सारे लोग पर्सनल ग्रोथ को चेज ही नहीं कर रहे। लोग ये भी कहते हैं कि पॉडकास्ट में वैल्यू क्यों होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वैल्यू, कि आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। जी बिल्कुल, आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो और लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रोथ नहीं होने का कि हम सुनते ही नहीं हैं। आप YouTube पे कोई वीडियो भी अगर चला रहे हैं, हमारे सुनने की कैपेसिटी इतनी कम है कि कुछ सेकंड सुनेंगे, अगर उनको लगेगा कि मेरे लिए एंटरटेनिंग है तो ठीक है, अदरवाइज वापस स्वाइप कर दो, हटा दो। क्यों? नहीं भी हुआ, वेट ना, थोड़ा सुन लो। बट सुनने की कैपेसिटी इतनी कम हो गई है लोगों की, और मैं ये अपने सेशंस में भी कहती हूँ कि कोई कारण है, 2 कान और 1 मुंह है। कि बोलो कम, सुनो ज़्यादा, क्योंकि बोलोगे उतना ही जितना पता है, पर सुनोगे तो शायद वो पता चल सकता है जो नहीं पता है। पर ये ख़त्म हो चुका है, और सुन भी आजकल इसलिए रहे हैं कि आपको मैं गलत साबित कर सकूँ, सिर्फ इसीलिए। तो वो थॉट प्रोसेस दिमाग में जब आप बोल रहे हो, तो शायद मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा आप बोल क्या रहे हो, मैं इसका आंसर ढूंढ रही हूँ कि अच्छा मैं कैसे जवाब दूँ, मैं अपने आप को। तो आप वो चीज़ जो एक क्या कहते हैं, ट्रेजर है
हो सकता है बहुत अच्छी बातें बताई जा रही है, आप उसको सुन ही नहीं रहे हो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद शायद आंसर्स भी आपके खुद के नहीं होते, कहीं और से आते हैं, हो सकता है नॉलेज अक्यूमुलेट करने के बाद। बट ये मतलब आपने शायद, क्योंकि आपने जल्दी स्टार्ट कर दिया ये सब लाइफ में, शायद आपकी नॉलेज लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा बड़ी है, स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज लाइब्रेरी। इसलिए शायद जो आंसर्स आप कह रहे हो वो आपके शायद से नहीं है जी। शायद वो बुक्स ने आपको तोहफे दिए, बुक्स ने दिए हैं, या कई बार आपको रियलाइज़ नहीं होता है, बट आप जो उस वक्त पढ़ रहे हैं और फिर आपकी लाइफ से जोड़ के आप एक थर्ड आंसर बनाते हैं उसको। करेक्ट। ये हमेशा होता तो, लेकिन उस वक्त तो आपको पता नहीं चलता क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो आपके दिमाग में आप रख चुके हैं। फिर अचानक से कभी आप वो बात बोलते और आपको लगता है कि मैंने ये कैसे बोल दिया, ऐसा तो मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं है। बट ये इसीलिए क्योंकि आपने एक पढ़ा है, एक आपने एक्सपीरियंस किया है, ये दोनों मिलके एक थर्ड चीज़ हुई है जो आपको पता नहीं थी। अब बेसिकली ये कह रहे हो कि शब्दों में पावर होता है। बहुत पावर होता है। ओके, 2 और सवाल है। अगर आपको शॉर्ट आंसर देना शॉर्ट दीजिए, लॉन्ग आंसर देना लॉन्ग दीजिए। 2 सवाल है। पहला सवाल है कि माया क्या होती है। जितना आपने माया के बारे में सीखा है शास्त्रों से, मैं चाहूँगा कि आप बेसिक सिंपल शब्दों में पॉडकास्ट पर समझाएं। और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप रियलिटी को, हमारी दुनिया को, आपकी दुनिया को बदल सकते हो? जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में लिखा है, कुंडली में लिखा है, उन चीज़ों को बदल सकते हो? ये 2 सवाल है आपके लिए। माया समझाइए और फिर मोल्डिंग रियलिटी को समझाइए। ओके, सिंपल वर्ड्स में जो आपको भगवान से दूर ले जाए वो माया है। बहुत सिंपल है कि कोई भी चीज़ अगर आपको भगवान से दूर ले जा रही है वो माया है। अब वो चाहे आपका एंटरटेनमेंट हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे आपका काम हो, अगर उन चीज़ों में आपकी दूरी भगवान से बढ़ रही है तो वो सब माया है। ये आप एक कॉलेज स्टूडेंट को कैसे समझाओगे जो भगवान के बारे में सोचता भी नहीं या सोचती भी नहीं? यही गलत है। को कॉलेज माया है। बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए देखिए माया क्यों होता है, जब डिवाइन पावर आपके साथ जुड़ता है ना, आपका कोई काम आपके लिए नेगेटिव नहीं होता और आप हार नहीं मानते। ये मैंने बहुत बार बोला है, जब मुझे जैसे आपने पहला क्वेश्चन टेंशन किया था, या मैं कभी हारती हूँ क्या? कभी नहीं। अगर आप अब सांसारिक रूप से, मटेरियलिस्टिक रूप से सोचेंगे, बहुत बार मैंने बहुत से काम किए जो फेल हो चुके हैं, बट क्या वो मुझे ये महसूस कराता कि मैं हार गई? कभी नहीं। क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मेरे पीछे एक पावर है जो मेरे पीछे ही खड़ा है और वो मुझे कभी हारने नहीं देगा, क्योंकि वो ट्रस्ट है मेरा उस पर। तो शायद उस वक्त या तो वो काम मैंने अच्छे से नहीं किया, अगर आपका पैशन ऐसा है कि मुझे तो यही करना है, देन कुछ तो आप गलत कर रहे हो, इसलिए वो आपको अभी वो चीज़ दे नहीं रहा है। और इसीलिए शायद आपने बचपन में सुना होगा कि नहीं, कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। अंधेर मीन्स कि काम तो होगा, देर मीन्स पेशेंस चाहिए, समय लगेगा कि वो चीज़ें आपको करेक्ट टाइम पर देंगे। लेकिन जब आप वो पावर से हटते हैं तो माया बन जाते हैं, और माया में फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन सब कुछ आएगा। एक फेलियर आपकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। लेकिन वही पावर अगर आपके साथ जुड़ा है तो आपको वो किसी हाल में टूटने नहीं देगा। वो तुरंत से आपको वापस, जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, रीज़न क्या है, स्पिरिचुअल लोग हमेशा क्या क्यों के पीछे भागते हैं। क्यों हुआ, ये क्या है, कि आप जब स्पिरिचुअल होते हैं आपका क्यों, क्या, कैसे, ये ज़्यादा से ज़्यादा जागता है। इसलिए वेद, शास्त्र, उपनिषद सब क्वेश्चन से शुरू हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत क्वेश्चन से शुरू हुआ है, गीता जी क्वेश्चन से शुरू हुई है। कि आप जितने स्पिरिचुअल होते हैं उतनी आपकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासाएं जागती है। पर जब नहीं होते तो आप हार मान लेते हैं कि नहीं हुआ, मैंने तो किया, ख़त्म। फिर आपका स्ट्रेस और इन दुनिया में एंटर होता है। तो जो भी भगवान से दूर ले जाए वो माया है, और जो काम भी अगर आप भगवान के साथ मिलके करें वो आध्यात्मिक है। फिर एक डॉक्टर अगर अपना काम पूरे ऑनेस्टी के साथ कर रहा है और ये जान रहा है कि क्योंकि मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ तो मेरा साथ देना, वो डॉक्टर स्पिरिचुअल है। क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, या आप अपने रियलिटी को बदल सकते हो? देखिए मैं ये बात इसलिए बोलती हूँ कि मैं ऐसे कई एस्ट्रोलॉजर्स से मिली हूँ कि जब मैं उनसे बात करती हूँ, क्योंकि मैं इन चीज़ों में, मैं नहीं कहती कि ये चीज़ें गलत है या ये होती नहीं है, बिल्कुल होती है, पर मैंने इसीलिए ज़्यादा इन पर ध्यान नहीं दिया, जानने की कोशिश नहीं की, या
विश्वास उतना नहीं किया कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ध्यान अभी सिर्फ 2 चीज़ों पे है, मेरी मेहनत और उसकी कृपा। और अगर ये 2 मिलती है, मैं कुछ भी चेंज कर सकती हूँ दुनिया में। अगर कोई चीज़ नहीं भी लिखी है तो वो भी मुझे मिल जाएगी। आपने कभी खुद का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देखा है? बिल्कुल, वो आपके हर मारवाड़ी परिवार में तो आप तुरंत बनता है ये चीज़, यू नो। Okay. सो आई एम मारवाड़ी। आप मारवाड़ी, इसमें पहली चीज़ कुंडली बनाई जाती है, क्या है, कब है, कैसे है, शादी कब होगी, क्या होगा, तो बिल्कुल बनाई है। पर यू नो उन्हीं के आंसर्स थे कि ये पूरा सच नहीं होता, यू कैन चेंज इट। और मैंने मतलब कुछ ऐसे लोगों से कि जो हॉबी के तौर पर इसको करते हैं, यू नो, आप कई बार अगर इसको सिर्फ काम के तौर पर करते तो हो सकता है कई आपके इंटेंशंस गलत चले जाए, पर स्पेशली जो लोग सिर्फ हॉबी है कि मतलब उनको कोई फ़ायदा नहीं चाहिए उनसे, उनको एक जिज्ञासा थी, उन्होंने उसके ऊपर पूरी पढ़ाई की, डीप नॉलेज लिया, तो वो हर किसी को उनके कुंडलियाँ बताते भी नहीं है, कुछ स्पेशल वंस उनके जो होते हैं उनको बताते, तो उनके ये आंसर्स थे कि ये पूरा सच नहीं होता एंड यू कैन चेंज इट। बस जो पढ़ रहे हैं वही मुझे जब आंसर दे रहे हैं इस चीज़ का, तो डेफिनेटली आई कैन चेंज नहीं रहता है। आपकी लाइफ का कोई इंटेंस एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो? कोई कहानी? नहीं, इसीलिए मैंने कुछ एक्चुअली एक्सपीरियंस नहीं किया है ओके अपने मेडिटेशन Okay. में, बट मुझे आफ्टर इफेक्ट्स इसके दिखते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया, एक ऑरा, ये मुझे उसकी देन लगता है। क्लैरिटी। आप 6 साल की उम्र से मेडिटेशन कर रहे हो? नहीं, 6 साल की नहीं, आई थिंक आई वाज 10-11 और समथिंग कि मैंने okay, that's also very मंत्रों का उच्चारण शुरू किया था। पर अभी आई थिंक 5-6 इयर्स पहले मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सीरियस वे में ये चीज़ शुरू की है, क्योंकि तब आप यू नो एक मैच्योरिटी लेवल अलग होता है। फर्क क्या था मेडिटेशन में? उच्चारण वाइज फर्क था, मतलब कंसंट्रेशन, उच्चारण क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन Oh, आपका okay. उसमें उससे फर्क पड़ता? बिल्कुल, क्योंकि मंत्रों का जब आप जाप करते, इट्स एक्चुअली नॉट अबाउट द मंत्रा बट अबाउट द साउंड। साउंड मायने रखता है। जैसे आप जब ओम का जाप करते हैं तो एक तो 3 लेवल्स होते हैं ओम के, इट्स नॉट ओम, इट्स ओम। देन जो वाइब्रेशन है के टाइम, वो पूरे बॉडी में आपको फील होता है, वो वाइब्रेशन, वो साउंड से होता है। चाहे तो आप मन में भी जाप कर सकते हैं, पर वो मायने नहीं रखेगा, क्योंकि जो साउंड है वो आपके माइंड पे एक इफेक्ट ला रहा है। वो जो कामनेस है वो साउंड लेकर आ रहा है। इसलिए कई बार आपने कई ऐसे मतलब मेडिटेशन के टीचर्स है, बोलते इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग मंत्रा का, जाप करो, एक अच्छा मंत्र लो जो आपको लगे कि हाँ ये मंत्र मुझे अच्छा फील। कई बार आप ऐसा साउंड सुनते हैं ना कि आपको मतलब नहीं पता, बट आपको अच्छा फील हो रहा है। वैसे कई मंत्र है जिनको सुन के, जैसे गायत्री मंत्र एक बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं अभी गायत्री मंत्र कह रहा था दिमाग जी। में। Anyway, go on. हाँ, सो बट मैं ओम का मंत्र का, ओम और ओम नमः शिवाय, ये 2 मैं हमेशा इनसे जुड़ी रहती हूँ। इन्हीं का जाप सबसे ज़्यादा होता है, और जाप नहीं तो मन में भी चलता रहता है। तो मेडिटेशन इज़ प्रॉपर जाप, लाइक प्रोनाउंसिएशन, वो साउंड, नहीं तो मेरे मन में भी ये चीज़ चलती रहेगी कि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कि मुझे ऐसा लगता है ये बहुत, क्योंकि भगवान शंकर यू नो सबसे भोले भगवान माने गए हैं। गुस्सा आता है वो बात अलग है जब महाकाल का रूप लेते, अदरवाइज उसके अलावा सबसे शांत भगवान माने गए हैं। हर वक्त समाधि में, हर वक्त खुद मेडिटेशन में ही बैठते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे ज़्यादा लेने को कहा गया है कि ये मंत्र बहुत अच्छा, क्योंकि वो खुद मेडिटेशन में बैठते हैं ना। आप शंकर जी के लिए सुनिए, कैलाश पर वो हम हर वक्त समाधि में रहते हैं और लंबी समाधियों में रहते हैं। एक प्रसंग भी श्रीमद् भागवत में आता है कि वो कोई बात हुई, उन्होंने बोला चलो मैं 1 वर्ष की समाधि लेकर बैठता हूँ, 1 साल की। तो मतलब 1 साल तो उनके लिए कि 1 साल की समाधि मेडिटेशन में बैठ गए। तो वो सबसे बड़े हैं जो मेडिटेशन इस तरीके से करते हैं। तो अगर आप उन्हीं का नाम ले रहे हैं मेडिटेशन के लिए, तो ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेंगे। और तो ये जो क्लैरिटी है, ये जो मैच्योरिटी है, ये जो स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना है, ये मुझे मेरे मेडिटेशन के कॉन्सिक्वेंसेस लगते हैं। पता नहीं क्यों, डेफिनेटली मुझे आपके साथ बहुत कामनेस फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी फील हो रही है, और मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उस क्यूरियोसिटी को मैं कैसे एड्रेस करूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ सवाल पूछने को, पर वो क्यूरियोसिटी एंड नहीं हो रही। तो आप बोलिए मुझे क्या करना चाहिए अब, और ये क्यों फील हो रहा है? और पॉडकास्ट करने चाहिए जब तक आपके क्वेश्चंस खत्म ना हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो आप इंटरनेट पर नहीं शेयर कर सकते? मैं पर्सनल लाइफ जनरली इंटरनेट पे नहीं शेयर करती, क्योंकि
वो अच्छी ज़िंदगी चल रही है जो लोगों को नहीं पता है, ताकि वो उसमें अपने ओपिनियंस ना दे सके, अपने जजमेंट्स ना दे सके, क्योंकि काम को लेकर देते हैं आप। और 7 डेज अगर आप एक दिन में 4 घंटा बोल रहे हैं तो आप बहुत कुछ बोलते हैं। कई बार वो चीज़ें हो सकती है डायरेक्टली बहुत अच्छी है, इनडायरेक्टली लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फैक्ट है कि कई बार कि ये तो बहुत ही डायरेक्ट हो गया, आपको थोड़ा सटल होना पड़ेगा। एंड मैंने बोला कथा सटल नहीं होती। सो आई डोंट शेयर माई पर्सनल लाइफ, इसीलिए कि कथा में यू शेयर इतना कुछ एंड उस पर भी यू हैव ओपिनियंस एंड जजमेंट्स। सो पर्सनल लाइफ बहुत छुपी है मेरी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आई गिव यू। मैं जहाँ रहती हूँ तो मैं विंटर्स का टाइम था, मैं बैडमिंटन खेलने नीचे उतरी थी एंड देन मैं देख रही हूँ दूर कुछ लोग खड़े हैं एंड वो मुझे सिर्फ देख रहे हैं। क्यों देख रहे, क्या हुआ? तो क्योंकि उनको कुछ भी नहीं पता कि मैं रहती कैसे हूँ, मैं क्या, तो वो सिर्फ ये देखने आए थे कि मैं बैडमिंटन कैसे खेलती हूँ। तो लाइक ये क्या है, बट क्योंकि मैंने इतना हाइड करके रखा है अपनी पर्सनल लाइफ को कि मैं कैसी हूँ, कैसे रहती हूँ, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये रहना चाहिए। पता नहीं ये सवाल क्यों मेरे दिमाग में आया, पर आप कभी कामाख्या देवी मंदिर गए हो? जी, 3 बार गए हो जी। आपके कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं वहाँ? नहीं, बट पावर है एक, आप स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जाए तो वो और पावरफुल महसूस करती है कि वहाँ पे स्त्री का ही उसकी शक्ति क्या है बताई गई है, और हर रूप से उसके हर पार्ट्स में कितनी शक्ति है वो बताई गई है। ये क्योंकि हम यहाँ हमारी पूरी टीम यहाँ वाली एक मेल टीम प्रेजेंट है जी। एज हमारी पूरी टीम मिक्स्ड है, बट यहाँ से मेल टीम प्रेजेंट है। आप हम तीनों को ये स्त्री की शक्ति के बारे में समझाइए, और क्या ये हर स्त्री में होती है ये शक्ति? ये शक्ति हर व्यक्ति में होती है, उनकी अपनी अपनी शक्तियाँ हैं। तो स्त्री की शक्ति के लिए एक बात आता है कि नारद जी जब भगवान कहते हैं स्त्री को बना रहे थे, नारद जी ने पूछा कि आपने जो बनाया है ये तो बहुत सॉफ्ट है, तो बहुत ऐसी लगी सेंसिटिव है, ये कैसे इस दुनिया में? तो बोले तुम्हें बाहर से वो जितनी सॉफ्ट लग रही है ना, वो अंदर से उतनी ही स्ट्रांग है। मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई है, या ऐसा व्यक्ति बनाया है, ऐसा जीव बनाया है जो सब कुछ सहन कर सकता है, जो सब काम कर सकता है, जो सबको संभाल सकता है। और इस अकेले में ऐसा कि वो हर जेंडर को संभाल सकता है, हर जीव को संभाल सकता है। मैं इतना पावर इसके अंदर दे रहा हूँ, पर बाहर से नहीं। और ये कई बार ये भी भूल जाएगी कि कई बार बाहर से खुद को देख करके आई एम सो सॉफ्ट, या मैं कितना सेंसिटिव, और या फिर सिर्फ ग्रेसफुल, और ऐसे में ये भूल जाएगी कि इसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा है कि ये भगवान को पैदा कर सकती है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है। और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, पर जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है। वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है। और ये सच है, सबके अपने अपने पावर्स है। तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है, पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रखती उस चीज़ को। वहाँ आपको क्या महसूस हुआ? जिस पार्ट की वहाँ पूजा होती है वो आज के समय में एक वीक पॉइंट बताया गया है, पर वहाँ पे वो इतना पावरफुल है कि उसको पूजने जा रहे हैं लोग। तो यानी आप जिसको सबसे वीक यहाँ समझ रहे हैं वो वहाँ इतना पावरफुल बताया गया है, तो जो ऑलरेडी आपके अंदर पावरफुल चीज़ है वो सोचिए वो कितनी पावरफुल होगी। जिसको सबसे वीक बोला गया और उस पर आप 10 तरीके की कोटेशंस आते हैं, पर वो उसको पूजा जाता है। वहाँ हर व्यक्ति आ रहा है और वहाँ पर माथा टेक रहा है और ये सोच रहा है कि उसके अंदर भी शक्ति आए, और ये सच्ची बात है। और ये अगर आप प्रसंग के हिसाब से कहे तो ये सती माता के अंग माने गए हैं, जो शंकर जी की पहली पत्नी थी। कि जब वो उनकी डेथ हो गई थी और शंकर जी क्योंकि इतने उनसे उतना प्रेम करते थे और उनको लेकर घूम रहे थे, बट वो अपनी ड्यूटी भूल रहे थे उस वक्त, तब भगवान ने एक इनविजिबल रूप में सुदर्शन चक्र भेजा था, जो एक एक करके माता के पार्ट्स को काट के, और वो एक एक जहाँ जहाँ गए वहाँ एक एक सिद्धपीठ की रचना हुई। मुझे सारे सिद्धपीठ के नाम नहीं पता, पर उसमें से कामाख्या देवी है। वहाँ आघोरी बाबा भी आते हैं, तांत्रिक भी आते हैं। वो तांत्रिसिज्म में एक बहुत मुख्य मंदिर है जी। आपको दिखे नहीं। तांत्रिक वहाँ नहीं?
मैं क्योंकि अपनी कथा के लिए ही गई थी, तो आप इतने सारे लोगों के साथ जाते हैं कि वहाँ पे ऑब्वियसली आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी लेवल पे काम है, क्योंकि आप इतने लोगों को लेकर गए हैं, तो आप नहीं जानते हर कोई यही चाहता है कि नहीं। पर जैसा मैंने कहा कि वो भी एक डार्क साइड है। तो मुझे अभी जब तक ऐसा नहीं लगे कि अब मुझे सब कुछ जानना है और मैं रेडी हूँ अपने आप को उतना, क्योंकि आप एक टाइम के लिए थोड़े पागल हो जाएंगे, एंड पागल मीन्स नॉट प्रॉपरली, बट कि आपका दिमाग कैसा लगेगा, क्या है ये, क्या दुनिया है। मुझे ऐसी भी एक दुनिया थी जो मुझे अभी तक पता नहीं था। उस वक्त अपने आप को काम रखना बहुत मुश्किल होगा जब आप शुरुआती दौर पर इन चीज़ों को समझेंगे। तो शायद वो रिस्क मैं अभी नहीं ले सकती जिस तरीके की काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझ पर है। तो आई डोंट थिंक कि मैं उस तरीके का रिस्क अभी ले सकती हूँ अपने दिमाग के साथ। पर आप सोच रहे हो उस बात के बारे में? बिल्कुल, एकदम। मुझे एक्साइट करता है कि क्या है कि जो लोगों को पता नहीं है, और जिनको, जैसे मैंने कहा, मैंने आपके पॉडकास्ट देखे हैं, तो मैंने देखे इसीलिए हैं कि मुझे इंटरेस्ट आता है इन बातों में, पर मुझे अभी ज़्यादा नहीं जानना। राजर्षि नंदी नाम के एक व्यक्ति आ रहे हैं अभी पॉडकास्ट पर, उनके साथ एक इंग्लिश पॉडकास्ट रिलीज हुआ है। उनके सारे पॉडकास्ट देखना। उन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन किया है तांत्रिक थॉट को और तांत्रिक प्रैक्टिसेस को, क्योंकि वो खुद एक प्रैक्टिशनर है। और उस दिन के बाद मैं तांत्रिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था, और मेरी ज़िंदगी में चीज़ें होने लगी जो मैं शायद पॉडकास्ट पर नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन चीज़ों को प्रोसेस भी नहीं किया अभी तक। पर ये जो लेफ्ट हैंड ऑफ गॉड वाला पाथ है, आई फील कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं 3-4 साल पहले ऐसे पॉडकास्ट शायद रिलीज़ भी नहीं कर सकता था, लोग समझते ही नहीं। पॉडकास्ट की शुरुआत भी जब हुई 2019 में, मुझे बहुत बेसिक से शुरू करना पड़ा। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी चीज़ों से स्टार्ट करना पड़ा। अब जाके हाई लेवल के आघोर और ये सब वाले पॉडकास्ट निकल रहे हैं। इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ये बहुत डेंसली नॉलेजेबल पॉडकास्ट है। काफ़ी सारे लोग हंस रहे हैं कि वो काला जादू की बातें हो रही हैं, ये वो, पर एक्चुअली अगर आप उन पॉडकास्ट को खोल के देखें तो बहुत ज़्यादा डेंस नॉलेज है। मैं खुद से ये पूछता हूँ कि ये क्यों हो रहा है हमारे थ्रू एज 90s किड्स 2022 में। आपकी भी जर्नी ऐसी क्यों बन चुकी है? हम एक नेशनल स्टेज पर एज मीडिया प्रोफेशनल्स क्यों इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं और ये चीज़ें एक्सेप्ट क्यों हो रही है? फॉर एग्जाम्पल, जब पहले हम स्पिरिचुअल पॉडकास्ट रिलीज़ करते थे, व्यूज़ नहीं मिलते थे, बट ओवर टाइम बहुत व्यूज़ अक्यूमुलेट हो जाते हैं उन पॉडकास्ट पर। आज हर स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में more than 1 million व्यूज़ आते हैं। पर मेरे दिमाग में क्यों वाला सवाल बहुत ज़्यादा फ्लैश करता है। आप ये सोचते हो कि दुनिया कैसी स्थिति में है, कि दुनिया को क्यों इन चीज़ों की ज़रूरत है सडनली? क्या ये कलयुग का पीक है या क्या कलयुग ख़त्म हो रहा है? कलयुग तो 4,32,000 का है और अभी 5,000 कुछ वर्ष ही हुए हैं, जिसमें से प्रसंग आता है कि राजा परीक्षित ने जब कलयुग को पहली बार देखा था, तो ये पांडवों के वंश के हैं, लास्ट राजा परीक्षित। तो उन्होंने कलयुग से जब बात की थी तो उन्होंने कहा था कि तुम तो मुझे अच्छे नहीं लग रहे। तो उसमें दिखाया था कि वो एक बैल है, उसको बहुत मार रहे हैं, उसको धर्म का प्रतीक दिया गया था। एक गाय है, उसको धरती का प्रतीक दिया गया था। और उसमें वो सब बता रहे कि बहुत क्रूअल व्यू उन्होंने देखा था। तो उन्होंने देखा था कि ये समय तो आना ही नहीं चाहिए। अगर एक ऐसा समय आने वाला है, इतनी क्रूअल्टी होने वाली है, तो मैं तुमको अब आज ही मार देता हूँ। तब उन्होंने बोला था कि मुझ में बहुत अवगुण है, पर एक बहुत अच्छा गुण है मेरे अंदर, कि इस ऐसे टाइम में भगवान को प्राप्त करना बहुत इजी होगा, जिसका नाम है कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप। इसलिए मेडिटेशन में मंत्रों का नाम आया, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप। ये सिर्फ एक तो भगवान का नाम है, हरे कृष्णा हरे राम, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, सिर्फ भगवान का नाम है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। तो कलयुग का सबसे अच्छा चीज़ माना गया था कि आप सिर्फ नाम जप करेंगे और आपको बहुत रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सबसे इजी युग है भगवान को पाने का। तो तब उन्होंने बोला था ठीक है, पर मेरा समय 5,000 वर्ष और रहेगा, तब 5,000 तक तुम नहीं आओगे। तो उसने बोला था ठीक है। उसके बाद बोले अपना असर दिखाना। तो अभी 5,000 कुछ ही समय हुआ है, एग्जैक्टली आई डोंट नो द ईयर अभी, लेकिन क्योंकि महाभारत की डेटिंग रफली 3000 BC की है। ये मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट के बाद
ये इस कंक्लूजन तक पहुंचा हूं। एग्जैक्टली हाँ, तो वो एग्जैक्टली एकदम नहीं, पर 5000 वर्ष पूरे होके कुछ समय और हुआ है। तो इसीलिए जिनको लगता है कलयुग पीक पर है, तो नहीं, कलयुग अभी बहुत छोटा है, एक डॉट के जितना है। और कहा जाता है कि जस्ट इमेजिन कि जब ये एक यंग कलयुग बनेगा तब क्या होगा। तो इसीलिए अभी, लेकिन जो डॉट शुरू हो रहा है अब, तो वो जो दुख है, वो जो प्रॉब्लम्स है, वो जो टेंशन है, वो जो स्ट्रेस है, लोगों को बहुत आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो भगवान और उनकी बातें, सबसे सब लोग अलग हो चुके हैं। ये कलयुग का रूप है कि आप भगवान से दूर हो जाएंगे, लेकिन इट टेक्स टाइम वो एक्चुअल कलयुग आने में। तो इसीलिए उनको जब स्पिरिचुअलिटी से, इन चीज़ों से आसानी हो रही है, एक ईजीनेस मिल रही है, एक कंफर्ट मिल रहा है, और वो लोग टफ सिचुएशंस को हैंडल कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का एक और रीज़न है कि आज ज़्यादा लोग करते हैं, ये मैंने आई थिंक मैंने कहीं कथा करी थी। वो एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO थे, उन्होंने मुझे बोला था कि हम अभी अपनी कंपनी में जो सेशंस करवाते हैं, हम उसमें अब ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कि निस्वार्थ कर्म करो। और जब हमने इन चीज़ को शुरू किया, तब हमने देखा कि प्रोडक्टिविटी लेवल ज़्यादा बढ़ा है लोगों में। तो कई लोग अपने ही फ़ायदे के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, सो दैट वो अपने करियर में इन चीज़ों में ज़्यादा गेन कर सके। तो दो तरीके, एक जो दुखी है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, एक जिनको लग रहा है उस वजह से मेरा काम और अच्छा हो रहा है और बहुत ईज में हो रहा है, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो रहा हूँ, क्रिएटिव हो रहा हूँ। तो ये दो रीजंस है कि लोग अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो ये एक रीज़न, और सबसे ज़्यादा यूथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपटीशन आज यूथ में है, चाहे वो मार्क्स को लेकर है, करियर को लेकर है, डिफरेंट सेक्टर्स को लेकर है, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, जनरेशन गैप को लेकर है, उस टेंशन को कैसे फिलअप करे, रिलेशनशिप को लेकर है। तो उनको एक, इतने प्रॉब्लम्स में एक रास्ता दिखता है जो उनको खुश कर रहा है, उनको शांत कर रहा है, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ये मुझे पता नहीं क्यों, पर मुझे ज़्यादा इंटेंस पॉडकास्ट लगा। आई फील कि अगली बार जब हम बातें करेंगे जी, और भी इंटेंस बातें होंगी। पर जया किशोरी जी, धन्यवाद। थैंक यू सो आपके मच, साथ- आपने मुझे बुलाया। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी सीखने को मिला बहुत कुछ। ऑफ कैमरा मैं आपसे बहुत सारी बातें करूंगा तंत्र के बारे में, पर आई होप कि यू एंजॉयड बीइंग ऑन द शो, आई लव्ड इट, थैंक यू। एंड आई होप टू हैव यू बैक अगेन ऑन द शो वेरी सून। डेफिनेटली, आई विल वेट, आप कब नेक्स्ट मुझे कॉल करें। थैंक यू JKG। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। जया किशोरी डेफिनेटली TRS हिंदी पर जल्द ही लौट के आएंगी। प्लीज़ हमें ये बताइए कि इनसे और कैसी बातें करनी चाहिए हमें अगले कुछ एपिसोड्स के लिए। आपके क्वेश्चंस हम लेंगे इस कमेंट सेक्शन से, कमेंट कीजिए इनसे आपको और क्या क्या चीज़ें जाननी है। एंड बिफोर आई लेट यू गो अवे, एक छोटी अनाउंसमेंट फिर से, लेवल सुपरमाइंड डाउनलोड कीजिए और खुद की योगा जर्नी, खुद की मेडिटेशन जर्नी अब से स्टार्ट कीजिए। TRS हिंदी विल बी बैक सून। जी जनाब, पार्ट 2। अच्छा, पहले तो ये बताएं, हमने दोनों देख लिए, तो ज़्यादा बेहतर आपको कौन सा लगा था, जिसमें ज़्यादा चीज़ें निकल के सामने आई, पहला पार्ट या दूसरा? दूसरे में मेरे ख्याल में बहुत कुछ आ गया। पहले वाले पार्ट तो में समझे मुझे ऐसा लगा रिवीजन था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले से पता ही थी और बहुत सारी बातें मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा में जो बातें कही थी वो वही चीज़ें मैंने कहा भी, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, दोबारा रिपीट की। लेकिन दूसरी वाली जो पार्ट 2 हमारी वजह से, हाँ हमारी वजह से पार्ट 2 जो था, वैसे वो पार्ट 2 एक नहीं ही था। तो इसके अंदर मुझे ऐसा लगा बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जो इन्होंने कहा ना कि इंटेंस पॉडकास्ट रहा। मैं वाकई कहूँगी, हमने और भी पॉडकास्ट देखे, ये वाकई बहुत यूनिक लगा, ये बहुत अलग था। अच्छा, ये मैं सबसे पहले एक बात कहूँगी, ये प्रैक्टिसेस, ये जो भी मंत्र या प्रैक्टिसेस, मेडिटेशन, जो भी एक्सरसाइज, मुझे तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी जो मैंने फील की। अच्छा, आपको पता है मुझे वीडियो के अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा था इनको बात करते हुए देखकर, क्योंकि हम वर्चुअली देख रहे थे, रियलिटी में तो वो सामने नहीं थी। मैं हैरान हूँ वो लोग कैसे, क्या फील करते होंगे जिनके सामने ये बैठती होंगी और उनसे बात करती होंगी और जवाब देती होंगी। इनकी पर्सनालिटी ऐसी हो चुकी है इन चीज़ों की वजह से, मुझे ऐसा लगता है प्रैक्टिसेस की वजह से, कि बाकायदा सामने वाला बंदा जितना कॉन्फिडेंट हो, इनके सामने ढेर हो जाता है।
इनका एक पर्सनालिटी, एक टाइप, एक स्टाइल ऐसा है बोलने का या बात करने का, इस चीज़ को बयान करने का, कि सामने वाला थोड़ा टाइम लेता है उस आंसर को समझने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। मैं देख रही थी रणवीर बहुत कॉन्फिडेंट है हर पॉडकास्ट में। हमने प्रवीण मोहन का पॉडकास्ट देखा और बहुत सारे अभिजीत चावड़ा का पॉडकास्ट देखा। आपने देखा कहाँ से नित नए सवाल लेकर आ रहे थे चीज़ों को। यहाँ तो मैं ये देख रही हूँ कि वो आंसर जो देती थी वो उसकी डीपनेस में ही गुम हो जाते थे कहीं। आपने अक्सर कहा, रणवीर की जब भी पॉडकास्ट हमने देखी, आपने अक्सर कहा कि जिनका ये इंटरव्यू करते हैं, जिनका भी इंटरव्यू करते हैं, उनसे ज़्यादा तो इनको खुद को नॉलेज होती है। ये आधे से ज़्यादा डिटेल तो खुद बता रहे होते हैं। अक्सर हमने ये देखा था। लेकिन यहाँ पर हमें कि वाकई मतलब है कि थोड़ा सा इनके पास जैसे सवालों की कमी हो शायद, और लास्ट में उन्होंने ये बात कह भी दी कि आप मज़ीद इनसे क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, एक सबसे पहले से स्टार्ट से आते हैं, दुनिया का एंड, इख्तिताम क्या होना है, जज़ा और सज़ा। सेम वही चीज़ इस्लाम में भी है कि आपके अच्छे कर्म होंगे तो इस पर ये भी बिलीव करती हैं, अगर बुरे कर्म होंगे तो उसकी जो चीज़ें आपको दुनिया में नहीं मिली वो आपको फिर वहाँ स्वर्ग में मिलेंगी, यानी कि हम कहते हैं जन्नत में मिलेंगी, वो ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी। तो ये मतलब सभी यकीन करते हैं, तो इनको भी यकीन है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये सज़ा और जज़ा की बहुत गहरी लॉजिक है। क्या गहरी लॉजिक है? मिसाल के तौर पे आज दुनिया में नफ्सा नफ्सी कितनी है, आज दुनिया में कत्लो गारत कितना है, चोरी कितनी है, बेईमानी कितनी है, सब कुछ है। जब इसके बावजूद भी है, अगर ये नहीं होता तो इसके बावजूद चोरियां करते हैं लोग, कत्ल कर देते हैं, बेईमानियां करते हैं, जबकि पता है। हाँ, तो इससे बुरा क्या होता है? अभी तो बहुत ही तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये चीज़ ना होती, जज़ा और सज़ा, तो इंसान, मैं कहता हूँ, वहशी दरिंदा होता। इसके बावजूद भी जबकि पता है गलत का अंजाम गलत होगा, अच्छे का अंजाम अच्छा होगा, फिर भी। अच्छा, एक चीज़ इन्होंने बहुत खूबसूरत कही, मैं उस चीज़ को मैं कहूँगा जितनी दाद दी जाए इनको कम है, सुनने की क्षमता। कहते हैं कि हमारे यहाँ पे अक्सर हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। अगर जिस टाइम पे हमने सुनना शुरू कर दिया ना, कि वीडियो हम देखते हैं, ज़रा सी हमारे काम की बात नहीं होती, हम वीडियो स्किप कर देते हैं, हम हटा देते हैं। भाईजान सुनो तो सही। आपने भी नहीं सुनी एक बात बताऊँ क्या? उन्होंने कहा था 2 कान दिए ज़्यादा सुनो, 1 मुँह दिया है कम बोलो। ये भी आपने नहीं सुना? नहीं, ये मैंने नहीं सुना ना, मुझे आइडिया था क्योंकि आप सामने देखने में लगे हुए थे। नहीं, ये लफ्ज़ ये देखिए आप मेरा नॉलेज देख रहे हैं, आप मेरा दिमाग माशाल्लाह से देख रहे हैं। ये 2 कान, ये पता था, आपने नहीं सुना है ये। नहीं, ये 2 कान और एक मुंह वाली बात मिसाल मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन ये मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था कि हम वीडियो चल रही है वीडियो जो चल रही होती है तो हम अक्सर वीडियो को स्किप और आगे बढ़ा देते हैं, दूसरी वीडियो पे चले जाते हैं कि हमारे काम की नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल है, सबसे ज़्यादा समझे फसाद की सबसे मेन जड़ ही है कि हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। यूथ जो है ना आजकल, और जब सुनते हैं एक और चीज़, तो जब सुनते हैं वाकई ऐसा होता है, आप कुछ कह रहे होते हैं ना, मैं दिमाग में अपने आंसर तैयार कर रही हूँ। नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव, वो जो भी हो, लेकिन मुझे आंसर क्या देना है? आंसर नहीं, मुकाबले का, यानी कि इनकी जो सुननी है, सुनने के बाद इनके साथ मुकाबला क्या करना है, या इनको जवाब क्या देना है। इनको जवाब क्या देना है? मुकाबला या नेगेटिव या पॉजिटिव का तो नहीं होता खैर, लेकिन ये है कि ये कह रहे हैं काउंटर उसके ऊपर, हाँ मुझे जवाब क्या देना है, ये मेरे माइंड में तैयार हो रहा होता है। हाँ सही कह रहे हैं आप कि मेरा फोकस उतना नहीं होता आपकी बात पे। और माया, हाँ मैं एक चीज़ बोलूँ, मेरा दिल क्या कर रहा था, मुझे पुराने दौर की एक चीज़ बहुत याद आ रही थी इस पॉडकास्ट के दौरान, रेडियो। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ मेरा दिल क्या कर रहा था एग्जैक्टली। मेरा दिल ये कर रहा था कि ये बोलती रहे, मैं दुनियादारी से बहुत दूर कहीं चली जाऊँ, और वो एक छोटा सा रेडियो मेरे पास हो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बोलती रहे। एक छोटा सा रेडियो, छोटा सा, वो बिल्कुल छोटा सा, ज़्यादा चीज़ें, कोई चीज़ नहीं चाहिए दुनियादारी वाली, बहुत दूर कहीं चली जाऊँ, कोई बहुत दूर जहाँ पे कोई ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, मैं हूँ, वो रेडियो हो, और रेडियो के अंदर सिर्फ इनकी बातें चल रही हूँ, ये इस तरीके से बातें करें, ये बोलती रहें, और मैं सिर्फ सुनती रहूँ। आप यकीन करें मुझे इतना लुत्फ़ आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था कि शायद ही बहुत चंद लोग होते हैं जिनकी बातें सुनकर आपको अच्छे लगते, नहीं तो आप बोर होने लग जाते हो। कोई ज़्यादा बोले, आप देखना कि बातों को बहुत ब्रीफ करती हैं तो आप बोर होने लग जाते हो। लेकिन मैं कहती हूँ कमाल की चीज़ें, इनके पास कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई शक्ति है। ये किस प्रैक्टिस की वजह से आया है, आप हमें भी बताएं कि आप बोलते रहे, हम सुनते रहे, ऐसा दिल कर क्यों करता है? ऐसा ही है, वाकई अच्छा लग रहा था, क्योंकि देखिए कोई भी बात इन लॉजिक नहीं थी। मिसाल के तौर पर मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था माया, कि ये दुनिया एक माया है, इस दुनिया ने ख़त्म होना है, इस दुनिया का कोई वजूद नहीं है, हम इस माया के चक्कर में, इस माया के जाल में फंसे हुए हैं, अपनी जो छोटी सी हमें ज़िंदगी मिली है उसे हम बर्बाद कर देते हैं। लेकिन उन्होंने
इतनी खूबसूरत डेफिनेशन दी कि जो आपको खुदा से दूर ले जाए वो माया है, वो सभी कुछ माया है, यानी कि जो आपको दूर ले जाती है ये चीज़ें। और एक और चीज़ उन्होंने पूछी थी माया के साथ साथ ही कि कलयुग शायद है ना, कि कलयुग के बारे में आपका क्या ख्याल है? 4,32,000 का है, साल का है, जिसमें से सिर्फ 5,000 अभी कंप्लीट हुए हैं और 5,000 साल के बाद ही बहुत ज़्यादा एक बदतरीन हालात होने वाली है, बहुत ज़्यादा अपनी पीक पे जाने वाला है ये, बुरे से बुरा बदतर से बदतर होगा। तो इसीलिए लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने 2 कारण रखे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ आने के। एक, लोगों को स्पिरिचुअल होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है उनके बिजनेस में, उनके कामों में, तो वो स्पिरिचुअल हो रहे हैं। यानी कि जैसे कि उन्होंने मिसाल भी दी कि मैं किसी CEO से के पास गई थी, उन्होंने बुलाया था, तो उन्होंने मुझे बाकायदा बताया कि आप काम करो और उसके फल की ना सोचो। जैसे हम भी कहते हैं कि यार आप मेहनत करो, फल की आस ना लगाओ, फल मिल जाएगा। जैसे ये भी कहती हैं कि आप कोई भी अपना काम कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल हो, अगर उस काम को ईमानदारी से करो और उसके एवज कोई फ़ायदा ना ढूंढो, लोगों की हेल्प के हवाले से, लोगों की मदद के हवाले से वो काम करो। तो ये चीज़ बताई। और दूसरी चीज़ ये उन्होंने बताई, ये जो हमारी यूथ है, ये लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान है अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने स्टडीज़ को लेकर, अपने जॉब को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने बिजनेस को, XYZ जो भी है। तो ये इस चीज़ से बहुत मदद हासिल कर। अच्छा ये बात मैंने वाकई नोट की है, लेकिन नोट नहीं की थी बल्कि ये वाकई मैंने देखी है। लेकिन अब मुझे ध्यान मेरा गया इनकी बातों से कि वाकई आज के दौर में इस चीज़ पे बहुत बिलीव हो रहा है कि कर भला हो भला। मतलब पहले के दौर में तो हाँ वाकई पहले के दौर में तो ऐसा होता था ना कि यार कर भला तो क़यामत वाले दिन चलो मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन वाकई अब लोग बाकायदा वो लोग करोड़पति बने हैं या वो लोग बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं जिन्होंने भला किया। और ये मिसाल वाकई है, हर तीसरा चौथा वीडियो यूट्यूब पे है कि आप अल्लाह के साथ तिजारत करें, आप अल्लाह की राह में दें, आपको मिलेगा। और वाकई 100% श्योरिटी के साथ लोग कह रहे हैं। अब आप उस पर बात कर लें, स्त्री पर नहीं, मैं एक चीज़ और भी बोलना चाहूँगी कि यार वही सुनने और बोलने वाली बात पे आप इसके पीछे क्या लॉजिक सोच रहे हैं मुझे बताइएगा, क्योंकि माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट है आप कहते हैं, तो आप यकीनन जवाब दे देंगे मुझे। सुनने और बोलने वाली बात पे मैं सोच रही हूँ कि जया किशोरी जी जैसे लोगों को, जैसे मैंने कहा कि मेरा दिल करता है मैं बस सुनती रहूँ, तो ऐसे लोगों को तो हम सुनना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को तो हम जितना सुने कम लगता है। जो लोग बोलते हैं और जिनको हम इग्नोर कर देते हैं या उनको नहीं सुनना चाहते या हम बोर होने लग जाते हैं, तो उनके बोलने में कोई कमी है? असल में मसला ये है कि हर किसी, देखिए जो बात हो रही है ना वो 99% लोगों के लिए हो रही है, 95% लोगों के लिए हो रही है कि लोगों के अंदर सुनने की क्षमता इसलिए कम है कि वो लोग अपने आप को कुल सब कुछ समझते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, मैं तो आलिम फाजिल हूँ और मैं सच हूँ, मैं रियल हूँ, मैं हकीकत हूँ, मैं बस। तो जब इंसान के अंदर जब इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर उसके बाद सुनने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। अच्छा, ये सही कह रहे हैं आप, मैनरिज्म में ये होगा कि सुनना, समझना, बोलना, फिर लेकिन मेजोरिटी की बात हो रही है कि लोगों को बर्दाश्त नहीं होता, लोगों के अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है, वेट नहीं है। अगर सुन भी रहे हैं लोग तो वो कहते हैं कि उसके लिए भी उन बातों से ही कुछ ना कुछ ढूंढेंगे जिससे हम दोबारा से कुछ सवाल कर सकें, काउंटर कर सकें या इसको नीचा दिखाते हैं। अच्छा, स्त्री के हवाले से मैं एक बात कहूँगी, वो एक टोटल बात थी, मुझे लगता है स्त्री की इम्पोर्टेंस उससे ज़्यादा सही तरीके से, उससे अफजल तरीके से, उससे आला तरीके से उजागर नहीं हो सकती। ये मैंने बहुत प्योर वर्ड इसलिए यूज़ करे क्योंकि मुझे और कोई वर्ड समझ नहीं आ रहे थे। जब उन्होंने कहा कि स्त्री एक ऐसी चीज़ है जो भगवान को जन्म देती है, बात ही ख़त्म कर दी। तो मतलब आप उसकी इम्पोर्टेंस का आइडिया अब लगा लें, क्योंकि आप भी अकल रखते हैं, आप भी शऊर रखते हैं कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसकी कितनी अहमियत है। अच्छा, उन्होंने बोला उन पार्ट्स को पूजा जाता है, उन पार्ट्स से शक्ति प्राप्त की जाती है। तो आप खुद सोचो कि वो पार्ट जिसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझा जाता है, जिसको समझा जाता है कि वो वीक पार्ट है एक स्त्री का, तो आप ये सोचो जिसके अंदर ताकत रखी गई है, जिसमें पावर रखा हुआ है, वो पार्ट अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट का हामिल होगा या वो कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये दो चीज़ें मुझे बहुत मतलब दिल पे लग गई। क्यों स्त्री की इतनी अहमियत पहले से बता दी गई तकरीबन हर धर्म में, मेरे ख्याल में क्यों? वजह पता था कि आने वाले वक्त में स्त्री की वो हैसियत नहीं होगी, उसे वो दर्जा नहीं मिलेगा, उसे कमज़ोर समझा जाएगा, बस नाजुक है, कमज़ोर है। तो ये भी पता था कि आने वाले वक्त में इस पर जुल्म होगा। आपको पता है, मैंने परसों एक वीडियो देखी थी उसके ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। उसके अंदर हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कह रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि उसके अंदर स्टार्टिंग में बताए थे किन किन से ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए।
तो उसमें था पहले नंबर पे कि जाहिल इंसान से ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए, वो आपको डाइवर्ट कर देगा, वो आपको कुछ का कुछ बता देगा। आलिम दीन, नाम के आलिम दीन हो, जो मतलब अंदर से कुछ हो बाहर से कुछ हो, जिनमें थोड़ा सा मतलब जो प्योर ना हो, उनसे भी नहीं पूछनी चाहिए। और पता है तीसरे नंबर पे क्या लिखा था, एक औरत से या एक स्त्री से ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वो कम अक्ल होती है। अब यकीन करें मुझे इतना अजीब सा लगा, मतलब इसके अंदर हम भी शामिल हैं, यानी हमसे ख्वाबों की ताबीर नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि उनके पास अकल नहीं होती, समझ नहीं होती। वो पता नहीं किसी का हवाला दे रहे थे कि फ़ला फ़ला ने बोला है, ऐसा ऐसा कहा गया है, तो इनसे नहीं पूछनी चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि क्या हमें वो मुकाम नहीं मिला, या हमें बहुत कम अकल, जाहिल या नाकिस समझा गया कि हमसे इस हद तक बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं पूछना चाहिए कि हमारे पास अकल नहीं है। अब मैं आपको इसका हल बताता हूँ, इसकी वजह बताता हूँ कि किसी भी बात पर मतलब एक शख्स ने कही उसे फाइनल ना समझे। उसकी वजह यह है कि कई ऐसी हमारी पुरानी किताबें, इस्लामिक हो या वेद हो या भगवत गीता हो, मनोज मुंतशिर जी की जो बातें हैं या उससे अलावा बहुत सारी ऐसी बातें जिससे हमें ये पता चला है कि हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ी की गई है। वो इस वजह से की गई है कि अंग्रेज़ यहाँ गोरी चमड़ी तो चला जाए, लेकिन यहाँ पर भेदभाव रहे, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा रहे, यहाँ पर कोई सवाल उठाए कि यार आपके धर्म में तो सीता के साथ त्याग दिया था, आपके धर्म में तो औरत का ये सम्मान है। मतलब मैं समझता हूँ कि ये बाकायदा असल में नहीं होगा। वो किसी सहाबी को कोट करते हुए मैं बता रहा हूँ, यकीन करें आज जो शख्स कह रहा है वो शख्स क्या श्योरिटी वो सही कह रहा है, जिस किताब का हवाला दे रहा है क्या श्योरिटी की। मुझे उस वक्त बहुत झटका लगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, बात रह जाएगी। मुझे उस वक्त बहुत झटका लगा। दो बड़े हमारे मुस्लिम में मसलक जो बने थे ना, अंग्रेज़ों के दौर में बने थे, वो बात मुझे आज तक खटकती है। देवबंद, अहले सुन्नत, ये दो शख्स थे, एक ही इलाके से बने। देखो बहुत गहरी बात है। 1857 और ये वो दौर था। उस टाइम पे एक शख्स उठता है, एक अलग फ़िरका बना देता है, अहले सुन्नत वाला। मैं खुद अहले सुन्नत से हूँ, ठीक है ना। और एक शख्स उठता है, वो देवबंद बना देता है, वो कहता है यूं करोगे। अच्छा, और सबसे ख़तरनाक बात, वो उसको काफिर कहेगा, काफिर कह रहा है। तो ये अगर अंग्रेज काफिर ही हमें मुसलमान कह रहे हैं, बाकी बरेली इंडिया का एक इलाका है बरेली, अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, ये दो शख्स। अब अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन एक बात खटकती है। अच्छा, मैं अब ये थोड़ी कहूँगा कि मैंने पकड़ लिया, मैं ये थोड़ी कहूँगा कि नहीं यार। आपका कहने का मकसद है कि हिस्ट्री में भी छेड़छाड़ी हुई है। वो मनोज मुंतशिर तो ये कह रहे थे, लेकिन हाँ सही कह रहे हैं आप। जब उधर हुई है, जब उधर हुई है, तो आपको क्या लगता है इधर नहीं हुई होगी? कॉमन सेंस की बात है ना। हाँ, रिलीजन को लेकर भी हुई है। और एक और बात आप सही कह रहे हैं कि एक तरफ इतना कम अकल कहा गया है, दूसरी तरफ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि औरत जिस फॉर्म में है, जिस तरह है, आप उसको वैसे ही अपनाओ। आप उसमें रद्दोबदल नहीं लाओ, आप उसमें तब्दीली नहीं लाओ, आप खुद को चेंज कर लो, खुद को उस हिसाब से ढाल लो, लेकिन उसमें रद्दोबदल नहीं लाओ। तो एक तरफ जब इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, तो दूसरी तरफ कम अकल जाहिल क्यों कहा गया? ऐसा कहीं नहीं होगा। और ऐसा मतलब कहीं हम अच्छा असल प्रैक्टिकल ज़िंदगी में हम देखें तो औरतें पूरी कंपनियां चला रही हैं, पूरी घर की मैनेजमेंट चलाती है, बच्चों को मतलब पूरी ज़िंदगी देने वाली एक औरत है। तो ये सारी बातों पे इतना मतलब किसी की बात, वही वाली बात है ना कि जब तक हम रिसर्च नहीं करें, हम किसी पे बिलीव ना करें। तो मैं कहूँगा इतनी बड़ी वीडियो, इतना कुछ बोलने को इसके अंदर है। आखिर में वही डिबेट भी बाकी थी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा। दोबारा इनको इस शो में आना चाहिए मज़ीद। आप तो कह रहे थे मैं पर्सनल मिलना चाह रहा हूँ, आप तो बहुत ज़्यादा मतलब एक इंस्पायर्ड हो गए, बहुत मोटिवेट हो गए। बहुत से टाइम से हुआ हूँ। तो दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।